अगर आप लोग रोजाना फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आर्या आ गया बेटा मुंबई से। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। चलो अच्छा है, अब अनु को सुकून मिलेगा। जब से तू गया है तब से ये तुझे मिस कर रही है। अनु तू कहाँ गई थी बेटा? अभी अभी सिमरन घर गई। बाहर बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और उसे घर पहुंचना था, तो मैंने ड्राइवर के साथ उसे भेज दिया। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। आया मेरे पास, वो मैं ऑफिस गई थी। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। बस मेरा पेट भर गया। तुम अगर ये सब फिनिश करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस। ओके। सोचने समझने का वक्त नहीं है, ये खुशियां बांटने का वक्त है। हम इसमें डीले क्यों कर रहे हैं? हम अभी चल जाए ना घर और सबके सामने सच्चाई ले आते हैं। आर्या, मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तूने अनु को क्या बताया? सच। क्या क्या सच बताया तूने? हाँ, यही कि यश बचपन में खो गया था। मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मिला नहीं। और अनु ने क्या कहा? जो सही है, हमें ये सच माँ को बताना ही होगा। अब ये बात और छुपाई नहीं जा सकती। नहीं 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 आर्या, ये अनु को रोक, उसे समझा। देख आर्या, ये गलती मत कर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक सच खुलने से कई सच सामने आएंगे। तो तेरे हाथ जोड़ो यार, अनु को रोक। आर्या, गुल्लू, क्या कर रहे हो तुम? कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि हर घंटे इस कमरे की सफाई करनी जरूरी नहीं है। जो गंदा कर रहा है वो साफ भी कर सकता है। इस घर में रहता है, फ्री का खाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को घर का ओनर ही समझने लगे। तुम ये झाड़ू उस लड़के को दो। एंड यू इधर आओ, झाड़ू करना सीखो। अपना कमरा तुम खुद साफ करोगे, समझे? चलो इधर आओ, उठो। चलो गुल्लू, झाड़ू दे से। वो भी लो। गुल्लू, उसे करने दो। चलो साफ करो। शरण भैया, क्या हो गया? झाड़ू क्यों मार रहे हैं? अनु, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? खुद के रूम को ही तो साफ कराना है। पूरे घर में तो झाड़ू नहीं लगा रहा था, और हमारे घर में रहता है, फ्री का खाता है। बस मानसी दी, बस कीजिए। आप प्लीज इनके बारे में इस तरीके से बात करना बंद करेंगी? अच्छा, क्यों क्यों करूं बंद? कौन है ये? मिनिस्टर या बिजनेस टाइकून? और वो सिद्धि माता इस प्रॉब्लम को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाकर चली गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि मैं इसकी फैमिली का पता लगाकर बताऊंगी। क्या हुआ? पता लगा कुछ? नहीं ना? पता चल जाएगा मानसी दी, बहुत जल्द आपको भी, इस पूरी दुनिया को भी, कि असल में कौन है। समझिए आप। चलिए चरण भैया। अरे सिमरन, कहाँ थी इतनी देर? अनु के घर गए थे। बट तुम्हें इससे क्या? तुम पूरे दिन में कॉल करके ये पूछते हो कि मैं किस हाल में हूँ? सिमरन, हमारा मूड आज फिर से खराब है। क्या हुआ? मुझे अच्छे से पता है क्या हुआ है। तुम अनु से मिलके आई हो ना, इसीलिए। मतलब कि तुम जब भी अनु से मिलके आती हो तो तुम उसकी लाइफ और हमारी लाइफ का कंपैरिजन करती हो कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसके पास आर्या सर है और यहाँ मैं जो बस एक साड़ी की दुकान में काम कर रहा है।
तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हें यही लगता होगा ना कि कहाँ उसका पति और कहाँ तुम्हारा। तुम दिमाग भी पढ़ना सीख गए हो क्या? नहीं, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है? तुम ये जो बातें बना रहे हो ना अपने दिमाग में, भूल जाओ इन सबको, क्योंकि मैं सब कुछ भी नहीं सोच रही थी दूर दूर तक। रहने दो, सब पता है मुझे। क्यों रहने दूं? तुम जानना चाहते हो ना मैं क्या सोच रही थी, तो सुनो ना फिर। तुम्हें पता है आर्य सर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मुंबई गए हुए हैं। इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उन्हें जैसे ही अनु की याद आती है वो फट से अनु को कॉल कर देते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? इसे फिक्र करना कहते हैं नील। और एक तुम हो, घर से बाहर निकलने के बाद ना पूरे दिन ना मुझे कॉल तो तुम मुझे एक मैसेज तक नहीं करते हो। अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी कि कहाँ हूँ मैं, तो एक कॉल कर लेते ना यार। लेकिन नहीं किया तुमने कॉल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ बंगला या गाड़ी के सपने देखती हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से घर में 4 पल सुकून के चाहती हूँ बस। और इंसान कितना ही बिजी क्यों ना हो, कम से कम उस इंसान को नहीं बोलता जिससे वो प्यार करता हो। अनु, हे बच्चा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? क्यों है? क्या हुआ? मैं बाद में बताऊंगी। मैं बताता हूँ माँ। इंडिया ने सच पता लगा लिया। जो आपको लग रहा है वही सही है। चलो नहीं, हमारा यशवर्धन है। आपका खोया हुआ बेटा यशवर्धन। ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर्ष, चरण ही यशवर्धन है, हमारा भाई। तो बहुत छोटा था जब ये खो गया था, इसलिए तुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं। मेरा दिल कहता था कि तू ही मेरा यशवर्धन है। जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो मेरे दिल ने पहचान लिया था। हाँ भैया, आपको आपका परिवार मिल गया। हाँ देखिए, ये आपकी प्यारी माँ है। और आप जानते हैं ये दोनों कौन है? वो दोनों आपके अपने भाई हैं। और मैं, और ये कौन है? हम दोनों आपकी भाभी। वाओ गाइस, नो रियली अमेजिंग। क्या फैमिली रियूनियन चल रही है? ब्रो इन लॉ, आर यू सीरियस?
आप कुछ भी बोल रहे हैं और आप चाहते कि हम ये बात मान ले। एक रैंडम लड़का हमें मिलता है, फिर वो अचानक से हमारे घर में रहने आ जाता है, और अब आप ये बोल रहे हैं कि ये लड़का हमारे घर का कोई खोया हुआ बेटा है। कौन मानेगा आपकी ये बात? हर्ष, कहा था ना मैंने, ये लड़की अगर हमारे घर में आएगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। सी, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। पहले ये लड़की हमारे घर आई, फिर इस लड़की को लेकर आई, और अब ब्रो इन लॉ को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। पर मैं नहीं मानती ब्रो इन लॉ, ये सारी स्टोरीज पर मुझे बिलीव नहीं है। हमें इससे पहले क्यों नहीं पता था कि इस घर का बेटा था जो खो गया था? हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और जिस बेटे के बारे में आज तक किसी ने सुना नहीं, किसी ने कुछ जाना नहीं, वो बेटा अचानक से कहां से आ गया? वहां से अनु को बीच में क्यों ला रही हो? और ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये वो सच है जो तुम में से किसी को नहीं पता था। ओके, मान लेते हैं कि इस घर का कोई बेटा था जो खो गया था, पर मैं ये कैसे मान लूं ब्रो इन लॉ कि ये लड़का वो खोया हुआ बेटा है? मानसी, यही यशवर्धन है। झेंडे को मंदिर में इसकी एक बचपन की फोटो मिली थी। Are you serious ब्रो इन लॉ? ये आप कह रहे हैं? फोटोज फेक भी हो सकते हैं ना? और आप लोग जो बोल लीजिए, मुझे उस सिद्धि माता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कभी भी आती है, कभी भी चली जाती है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी कहती है, सिर्फ अपनी मनमानी करवाती रहती है इस घर में। मैं नहीं ट्रस्ट करती उन पे। बस मानसी, बस, इनफ। आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं चुप होने वाली हूँ। ना ही मुझे किसी फोटो पर विश्वास है, ना ही मुझे उस सिद्धि माता पर विश्वास है। हाँ, अगर आप लोग सच पता करना चाहते हैं तो मेरे पास एक तरीका है, डीएनए टेस्ट। ब्रो इन लॉ, हमें इस लड़के का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। डीएनए टेस्ट के बाद पता चल जाएगा ब्रो इन लॉ कि ये लड़का इस घर का बेटा है या नहीं है। मॉम, अगर सच में ये आपका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है तो आप इसके साथ एक डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। रिपोर्ट्स आने के बाद सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बस मानसी, बस, इनफ। एक माँ को अपने बच्चे को पहचानने के लिए कोई डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं होती। मेरी ममता का इम्तिहान मत लो मानसी। मुझे पता है कि यही मेरा यश है और मेरा दिल कहता है, और इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता दुनिया में। आई एम सॉरी मॉम, पर दिल की बातें अपनी जगह होती है, पर हर चीज को हम इमोशनल होके नहीं सोच सकते। सॉलिड प्रूफ भी चाहिए होता है। बस मानसी, जब एक बार मैंने कह दिया कि कोई टेस्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों तुम बेकार की बहस कर रही हो? ये क्या बात है ब्रो इन लॉ? और ऐसा क्या बोल रही हूँ मैं? बोल तो आप रहे कि कोई खोया हुआ बेटा था जो ये है एंड ऑल दैट। छोटी सी डीएनए टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ ना। डीएनए टेस्ट करवाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मानसी कि तुम्हें हर बात पे मुझसे झगड़ा करने की आदत हो गई है। मैंने एक बार कह दिया कि कोई टेस्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। माँ प्लीज शांत हो जाइए, आप क्या कर रही हैं? मानसी दी प्लीज, आप प्लीज माँ की तबीयत के बारे में सोचिए, उनकी सिचुएशन देखिए ना, छोड़ दीजिए ना इस बात को प्लीज। माँ आप मेरे साथ अभी अंदर चलिए प्लीज, आपकी हालत ठीक नहीं है प्लीज। ब्रो इन लॉ, ऐसी भी क्या गलत चीज डिमांड कर दिया मैंने जो नहीं हो सकता है? I mean, आप हमारी सिचुएशन भी तो समझिए ना। हमें सडनली पता चलता है कि आपका और हर्ष का एक छोटा भाई था। मेरी छोड़िए, हर्ष तक को नहीं पता कि उसका कोई भाई था। आप कैसे चाहते कि हम बिलीव कर ले विदाउट एनी प्रूफ कि वो चरण इस घर का बेटा है? क्या हो गया आप लोगों को? ओके मॉम इमोशनल थी, आई अंडरस्टैंड कि वो दिल से सोच रही है, लॉजिकली नहीं सोच रही है, पर आप तो लॉजिकली सोच सकते हैं ना। अगर वो डीएनए टेस्ट के लिए रेडी नहीं है तो आप करवा लीजिए उस लड़की के साथ डीएनए टेस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चरण ही यशवर्धन है, आपका और हर्ष का छोटा भाई, तो आप उसके साथ डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी और हम भी मान लेंगे। मैं मान लूंगी कि वो इस घर का बेटा था। मानसी, पर मैंने मना कर दिया तो फिर तुम क्यों ये डीएनए टेस्ट की जिद लेके बैठी हो? जो प्रूफ झंडे लेके आए वो मेरे लिए काफी है। पर मेरे लिए बहुत नहीं है वो ब्रो इन लॉ। आप तो कहते हैं कि इस घर में हमें ओपिनियंस रखने का हक है,
और मैं भी इक्वली इम्पोर्टेंट हूँ, इक्वली इम्पोर्टेंट मेंबर, यू नो। कि आप मानते ही नहीं है मुझे इस घर का मेंबर। हंसी दी, आप कैसी बातें करिए? आर्य सर ने ऐसा कभी मैं नहीं कहा। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ अनु, मैं ब्रो इन लॉ से बात कर रही हूँ। बोलिए ब्रो इन लॉ। मानसी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही हो चीजों को? आई एम सॉरी आर्या जी, इस घर की मेंबर नहीं हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि मानसी सही कह रही है। आई मीन, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यश के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना। हर्ष, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कुछ नहीं बोलोगे? गलत बोल रही हूँ मैं? तुम बताओ मुझे। Of course, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही गलत होती हूँ। तुम मेरी साइड क्यों ही लोगे? तुम्हारे लिए तो मैं अभी भी गलत ही होंगी। बस मानसी, इस बात को लेकर फैमिली में टेंशन क्रिएट मत करो। डीएनए टेस्ट की बात यहीं खत्म करो। यशवर्धन इस घर का बेटा है एंड दैट्स फाइनल। मुझे इस बारे में और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। भैया रुकिए। भैया प्लीज मान जाइए। भैया इस बार मानसी गलत नहीं कह रही है। और अगर चरण सच में हमारा भाई है तो इस घर के हर सदस्य को उसके बिना शक के अपने दिल से अपनाना चाहिए, राइट? भैया मैं अपना सैंपल दे देता, पर मैं ऑलरेडी हेवी मेडिकेशन पे हूँ। और फिर अगर आप सैंपल दिया मैं, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम क्या है? भैया मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना डीएनए सैंपल चरण से मैच करवाइए और पूरा सबूत जो सच है सबके सामने लाइए प्लीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चरण ही यशवर्धन है, आपका और हर्ष का छोटा भाई, तो आप उसके साथ डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी और हम भी मान लेंगे कि वो इस घर का बेटा था। छत पे बैठे हम रात गिन रहे थे, कागज के तारे उड़ा रहे थे। तू हंस के बोली सपने संभालना, और हम हवाओं पे चल रहे थे। पुरानी कैसेट सा तेरा प्यार, थोड़ा सा नॉइजी थोड़ा बेकार, पर उसमें जो सच्चाई थी वो मिलती नहीं अब बाजार। दिल को आदत सी हो गई थी, तेरी आवाज में घर मिलता था। भीड़ में भी जब खो जाता, तेरा नाम मुझे ढूंढ लेता था। हम कागज के तारे थे, जलते भी थे उड़ते भी थे। दुनिया ने समझा हवा का टुकड़ा, पर हम अंधेरों में चमकते भी थे। ओ तू मेरी अधूरी सी राइम थी, ओ मैं तेरा बेचैन सा टाइम था। रेनकोट के अंदर आधी बारिश, आधी हंसी छुपा के रखी थी। हमने दुनिया से बच के थोड़ी सी एक छोटी दुनिया बना के रखी थी। फिर एक दिन ट्रेन अलग हो गई, रास्ते नए और शहर नए।
पर कुछ लफ्ज़ तेरे मेरे बीच आज भी वही रह गए। अगर कभी तू वापस आए तो दरवाजा खुला मिलेगा, मैं बादल भी जाऊं तो क्या तेरा जिक्र वही मिलेगा। हम कागज के तारे थे, टूट के भी प्यारे थे, जो लोग समझ ना पाए कभी, हम उनसे थोड़े न्यारे थे। छत पे अब भी रात उतरती है, बस तेरा साथ नहीं उतरता।